तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, मेरे चैंपियंस। वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज हम कर रहे हैं, हमारा बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा बोस कोर्स चल रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा बोस कोर्स चल रहा है वहाँ वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। किसमें? इंग्लिश बोलने में। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, वो हम इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में सीख रहे हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि आप पूरी की पूरी कोर्स को, वीडियोस को लाइन वाइज देख रहे हो, जैसे डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, क्रमवार तरीके से, सीक्वेंस वाइज तरीके से अकॉर्डिंगली आप उसको देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है कि बेसिक आपका अच्छा फाउंडेशन बन जाए और शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। अगर आपने बीच में एक भी वीडियो स्किप करी तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब वीडियो सीक्वेंस में देखनी है। इससे पहले कुछ वीडियोस थी जहाँ पे हमने बात करी थी शब्दावली की, वोकैब की, फिर हम आ गए थे टेंसेस पे। ये टेंस की 4th वीडियो है, ठीक है, ये टेंस की 4th वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियो सॉल्व कर चुके हैं और फिर इसके आगे हम एक्सेप्शन वाले पार्ट्स में जाएंगे, जहां हम एक्सेप्शन वगैरह सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। देखो ये है हमारा 4th टाइप ऑफ टेंस। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये है हमारा 4th टाइप ऑफ टेंस, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन से सीख रखे हैं? सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस, उसके हमने 3 किए थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर कॉन्टिन्यूस के हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किए थे, फिर परफेक्ट के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर किए थे, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप वो सब चीज़ें सीक्वेंस वाइज देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कोर्स आपको मिले, नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, आपका फायदा हो, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल फ्री है। वैसे YouTube पे हम बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, आपको पूरा सिखाते हैं। अगर शॉर्ट क्रिस्प एंटरटेनिंग वे में आपको इंग्लिश सीखनी है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे हम रील्स के फॉर्मेट में आपको इंग्लिश सिखाते हैं। अब देखो, मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि जब भी आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए मुख्यतः, ठीक है। पहली चीज़ क्या है भैया? आपकी शब्दावली, ठीक है। पहली चीज़ क्या है? शब्दावली, यानी कि क्या है ये आपका वोकैब, क्या आपकी वोकेबुलरी, कि भैया हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको चाय बनानी तो चाय, दूध, पत्ती, शक्कर वगैरह आपको चाहिए, तो वो सब क्या सामग्री है। तो वैसे ही हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो आपको आना चाहिए, सामग्री आपके पास होनी चाहिए, वो है वोकैब, वो है शब्दावली। फिर बनाएंगे कैसे चाय को, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह सब आ गई, तो प्रोसेस तो चाहिए ना, नियम तो चाहिए। तो फिर आ जाता है हमारा ट्रांसलेशन। क्या आ जाता है हमारा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से हमारा क्या मतलब है भाई साहब? ट्रांसलेशन हमारा मतलब है कि आपको ग्रामर के जो रूल है ना वो आने चाहिए। जैसे अब ये जो टेंस का पार्ट चल रहा है, ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियो हुई थी, ये 4th वीडियो है, तो ये किस में आती है? ट्रांसलेशन वाले में। फिर इसके बाद क्या आएगा? एक्सेप्शन, जो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे वाली वीडियो के अंदर एक्सेप्शंस करेंगे, क्या करेंगे, अपवाद करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नियमों के बाद आती है, कि भैया हिंदी सेंटेंस को, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश बनाने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नियम के बाहर आती है। और फिर जो आपको मेन चीज़ करनी है वो चीज़ क्या है? वो है आपकी प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? आपको करना है प्रैक्टिस। एक सेकेंड, आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, आपको करना है अभ्यास, आपको करना है अभ्यास। क्या करना है आपको? अभ्यास करना है। अब अभ्यास अगर करना है तो किस चीज़ का करना है? अभ्यास करना है रिप्लेसमेंट का। किसका अभ्यास करना है? रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन। मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट का प्रतिस्थापन, ठीक है। किसका करना है? प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन किस चीज़ का करना है वो जान लेते हैं। तो हमेशा से मैं हर वीडियो में जैसे आपको बताता आया हूँ कि प्रतिस्थापन करना है हमें। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं। बस इतना काम आपको करना है, जो कि रिप्लेसमेंट का। और ये सब चीज़ आप कब कर पाओगे और कैसे कर पाओगे? तो ये सब चीज़ आप कब और कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको एक चीज़, जिसका नाम क्या है? सबसे पहले आपको करनी है
आपको करनी है लिसनिंग, आपको सुनना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सुनना है, लिसनिंग करनी है, हमारी पूरी की पूरी कोर्स को, वीडियोस को ढंग से देखना है, उनको वॉच करना है, उनके नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो क्या करनी है, स्पीकिंग। क्या करना है, स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है। जब तक आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों तक नहीं जाएगी तब तक बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो आपकी बात आपके दिमाग में बैठे और आपको रेक्टिफिकेशन वाला ना करना पड़े, जिसकी वजह से हम आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो बोलो, जितना हो सके बोलो। हर वीडियो के अंदर मैं हर वर्ड को, हर सेंटेंस को 2 बार दोहराने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी पहली बार में सुन लो कि क्या और कैसे बोला, और दूसरी बार में उसको रिपीट करो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है स्पीकिंग, बोलना है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, रीडिंग। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, रीडिंग, ठीक है। आपको रीड करना है। जो स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप, फटाफट से ज्वाइन करो। वहाँ पे जो रीडिंग मटेरियल है उसको आपको रीड करना है। इन जो पीपीटी आपके सामने चलती है, जो आपके सामने स्क्रीन पे जो भी आता है उसको आपको रीड करना है। और फिर क्या करना है, राइटिंग। राइटिंग से मेरा मतलब क्या है, राइटिंग से मेरा मतलब क्या, नोट्स बनाना है, ठीक है। क्या करना है, नोट्स बनाने। और फिर नोट्स बना के क्या करोगे, ठीक है, फिर नोट्स बना के क्या करोगे, जो आपने लिखा है, जो आपने राइटिंग करी है उसको आप ऐसे रीड करो, बोल बोल के रीड करो और फिर इसको सुनो। बस ये काम अगर आपने कर लिया देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो बस इतना सा काम है जो आपको करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रखी है। ये जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ वो आपको आ रखी है। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, इससे पहले हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो इधर परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस भी आ रहा है, ठीक है। देखो परफेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो परफेक्ट आ रहा है और कंटिन्यूस भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस में आ रहा है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये है क्या, ये परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, क्या है, उसको कॉम्बिनेशन है। तो आओ देखते हैं, थोड़ा जल पान कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर फुल एनर्जी से आपको पढ़ाते हैं। वो ये है भैया, कहने का मतलब कि क्या है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या देखा था, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, शैल बी। फिर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, चुका है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या था, चुका था, और फिर चुके होंगे किस में था, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब थी। फिर आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब थी पास्ट परफेक्ट के अंदर, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमारी थी विल हैव और शैल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। अब यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों का कुछ एक कॉम्बिनेशन बना दिया। जैसे मान लो एक आम है, ठीक है, मिल्क आपका, मैंगो, और दूध है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिल्क शेक बन जाएगा। तो उसी तरीके से उनका मिल्क शेक है ये, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ, हमारे टोटल कितने टेंस हैं हमारे सिलेबस में, हमारे इसके अंदर स्पोकन में कितने टेंस होते हैं, 11+1 कितने होते हैं, 11+1। अब 11+1 क्यों है, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो हमारे 12th हमारा जो है, इससे पहले हम 9 कर चुके, ठीक है, इससे पहले हम 9 कर चुके, ठीक है। ये हमारा 10th है, ये 11th है, ये 12th है, ठीक है। तो जो ये हमारा 12th यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आम बोलचाल की भाषा में हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इतना इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसलिए देखो यूके वाली जो इंग्लिश है वो बोलते हैं कि यार इसको ऐड करो, तो 11+1 करके हम इसको 12 बोल देंगे। हाँ भाई कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। बट जो हमारी यूएस वाली इंग्लिश है और जो जनरल इंग्लिश जो है हमारी, वो कहती है कि नहीं भैया, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसको हम गिनते ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, 11+1, जब इच्छा होगी तब ऐड कर लेंगे, जब इच्छा होगी तो हटा लेंगे। तो ये जो हमारा 12th है वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होता। हालांकि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये भी इतना बहुतायत में इस्तेमाल नहीं आता है, बट फिर भी आता है, इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं इस हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्त कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि वर्तमान में पूर्ण निरंतर काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिंदी के सेंटेंस की पहचान क्या है कि
वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है, रहा हूं भी आता है, ठीक है। अब हम कहेंगे यार ये जो रहा हूं है, ठीक है, ये देखो रहा हूं भी आता है इसमें। अब हम कहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था। फिर ये परफेक्ट बीच में कहां से आ गया है? इस परफेक्ट का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है, तो परफेक्ट का क्या काम है? टाइम, ठीक है, ये जो हमारा टाइम है ना, सिंपल बात है, हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, क्रिया की कंटिन्यूटी तो बनेगी, जो कार्य है, जो एक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी तो बनेगी, बट वो कब स्टार्ट हुआ है, वो काम, वो एक्शन, वो कब स्टार्ट हुआ है, उसकी टाइमिंग दी होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में काम के चलने के बारे में तो बात होती है, बट कब वो स्टार्ट हुआ है वो काम, या कब से वो काम चल रहा है, इसके बारे में नहीं ज्ञान मिलता है, इसके बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। कि काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं वहां जा रहा होऊंगा, बट इसमें किस टाइम पीरियड पे वो एक्शन, वो क्रिया स्टार्ट हुई है, उसका कोई ज्ञान नहीं होता, उसका कोई बोध नहीं होता। जबकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम से, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से वो क्रिया की कंटिन्यूटी के बारे में बताया जाता है कि वो जो एक्शन है, वो जो क्रिया है, वो कब स्टार्ट हुई थी, किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट हुई थी, उसके ज्ञान होता है। तो भैया क्या पहचाने? टाइम से, यानी कि कोई भी टाइम होगा उस टाइम से ये आएगा उसके अंदर, प्लस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? देख लो यहाँ पे, हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये वो, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, मतलब वो क्रिया जो कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो कि मेन वर्ब की सहायता करती है क्या बताने में, कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये कौन से टेंस का है, ये कौन से सेंटेंस का है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करने में, उसके ज्ञान देने में हमारी ये सहायता करती है। अब देखो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। तो आपने एक चीज देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसमें लगती थी? कंटिन्यूस में, तो ये वहां से उठा लिया। और हैज, हैव कहाँ लगता था? परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो वहां से उठा लिया, बीच में बीन लगा दिया, तो बन गया कॉम्बिनेशन, मैंगो और आपका दूध मिला के मैंगो शेक बन गया। तो देखो एक जगह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की वर्ब उठा ली और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठा ली, सिंपल, ठीक है, वर्ब की फॉर्म उठा ली कंटिन्यूस से, और हैज और हैव क्या थी? परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, वहां से उठा ली, तो कॉम्बिनेशन करके बना दिया। और उसको और देखते हैं और सीखते हैं, और समझ में आएगा। अब जो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंस और फॉर, ठीक है। जब हम कह रहे हैं समय से, जब भी से की बात आएगी, मैं सुबह से खा रहा था, मैं कल से जा रहा था, वो 1 घंटे से पढ़ रही है, 1 घंटे से, तो ये जो से जो भी लगेगा, जिस भी टाइम के बाद, जिस भी आपके क्या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से लगेगा, टाइम से, तो उस टाइम से को इंग्लिश के सेंटेंस में बांधने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस में बताने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है, जिन वर्ड्स की हेल्प ली जाती है वो है सिंस और फॉर। जैसे मान लो सिंस, पहले तो देखो समझते हैं इसको, बेसिक से समझते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सिंस का उपयोग किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। मान लो कोई बंदा कह रहा है या एक सेंटेंस, देखो ये तो पता है सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पकड़ना है, वर्ब पकड़ना है, ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसको फ्रेमवर्क में डाल देना, इतना अपना काम होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? वो व्यक्ति या वो वस्तु, ठीक है, वो व्यक्ति या वस्तु जो कि कार्य कर रहा है, जो कि एक्शन ले रहा है, जो कि क्रिया कर रहा है, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति या जो पर्सन या जो वस्तु, या तो वो काम कर रही है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? दो में से एक चीज हो सकती है। सब्जेक्ट बनने के लिए आपको 2 में से एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। क्या है वो क्राइटेरिया? कि या तो सब्जेक्ट क्या होता है, 2 में से एक क्राइटेरिया पूरा करेगा, या तो वो उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर कोई एक्शन ले करेगा, कोई क्रिया करेगा, कोई वर्ब करेगा, यानी कि जो कार्य करता है, या फिर दूसरा क्या, जिसके बारे में बात हो रही है, कि भैया सेंटेंस के अंदर कोई इंसान किसी को कोई चीज बता रहा है, तो जिसके बारे में बता रहा है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या सब्जेक्ट है। और जो काम हो रहा है, या जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, जो बात हो रही है, जो क्रिया हो रही है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया एक चीज, वर्ब हो गई एक चीज, और सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी बचा वो सब क्या, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी बचा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगर मान लो समय के लिए अगर सुबह आता है, कुल मिला के सिंस कब लगता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिंस का। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिंस, और उसको हम बोलते हैं
फोर, इसको क्या बोलते हैं, फोर, क्या बोलते हैं इसको, फोर, क्या बोलते हैं, फोर। ठीक है, देखो देखो भाई क्या कह रहा है, क्या है यहाँ पे, सुबह शाम रात दिनांक वर्ष महीना, जब किसी फिक्स्ड निश्चित, ठीक है, टाइम की बात करें, सुबह से, शाम से, रात से, दिनांक कोई डेट से, मान लो 10 जनवरी 2015 से, या 1 फरवरी 2025 से, या कोई भी, या कोई वर्ष हो जाए कि भाई 2012 से, 2013 से, या कोई महीना सितंबर से, अक्टूबर से, ठीक है, बचपन से, इनकी जब बात हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंस का उपयोग करेंगे। देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, देखो वह 2010 से यहाँ काम कर रहा है, देखो तो कर रही है, और फिर समय से, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो दो, जो भी टाइम फ्रेम है, क्या टाइम फ्रेम है, 2010 से, तो 2010 क्या है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, 2010 का एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखो, अगर जो समय से की बात की जा रही है वो किसी समय अवधि, यानी कि पहले क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बात हो रही थी, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट की, ठीक है, किसकी बात हो रही थी, पॉइंट की, पॉइंट ऑफ टाइम की। वहीं अगर निश्चित समय ना होकर के समय की अवधि, यानी कि पीरियड, यानी कि क्या बात होगी भैया, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिनट से, इतने मिनट से, उतने घंटे से, इतने दिनों से, ठीक है, 10 मिनट से, 50 मिनट से, 60 मिनट से, 10 घंटे से, 8 घंटे से, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, दिन, मतलब कि 10 दिन से, 50 दिन से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 8 महीनों से, 9 महीनों से, 40 साल से, 20 साल से। सो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए तो क्या लगाएंगे, फॉर। देखो वे यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, तो रहे हैं और 5 साल से, देखो टाइम भी आ गया और रहे हैं भी आ गया, तो क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। तो इसके लिए हम कैसे बना देंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे और रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे क्या है, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 इयर्स। देखो उसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचाननी है, और जो स्ट्रक्चर है वहां पे फिट कर लेना, अपना काम हो जाएगा। तो देखो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज हैव बीन आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। देखो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसके क्या होता है, एंड में जो जिस समय के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो भी समय के बारे में जो भी बात की गई है वो एंड में आती है, ऑब्जेक्ट के भी बाद में आती है, ठीक है। वैसे सबसे एंड में क्या आता था आज से पहले, चाहे हमने सिंपल के तीनों किए थे, इंडेफिनिट के तीनों टेंस किए थे, कॉन्टिन्यूस के तीनों किए थे, फिर उसके बाद हमने परफेक्ट के भी तीनों किए थे, ऑब्जेक्ट सबसे एंड में आता था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में ये सिंस फॉर और टाइम आ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखो, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू में तू, तुम और आप तीनों आते हैं। यू का मतलब तू, तुम या आप, ये सब्जेक्ट हो, दे हो, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो क्या लगेगा, हैव बीन। कोई भी बहुवचन वाला सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा, हैव बीन। और वहीं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी नाम हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज बीन, क्या लगेगी, हैज बीन, ठीक है। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। देखो एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, सिंस फॉर के ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में सीखते हैं। ये आपके सामने देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्या गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ और 2 घंटे से टाइम, तो टाइम से और रहा हूँ आ गया, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो क्या फ्रेमवर्क लगेगा इसका, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। देखो मैं के लिए आई आ गया, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो आई के साथ हैव बीन लग गई, देखो ये लग गया सब्जेक्ट, ये बोर्ड थोड़ा सा मजाकिया है ठीक है, ये बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर ये आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पूरी की पूरी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, फिर सिंस फॉर,
सिंस या फिर फॉर लग जाएगा और फिर टाइम आ जाएगा। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ मान लो होता है मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ क्या होता है आई हैव बीन स्टडिंग बुक, आई हैव बीन स्टडिंग बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में आना है। मान लो ऑब्जेक्ट होता तो ऐसा आ जाता है आई हैव बीन स्टडिंग बुक, बार बार पीछे हो जाता है, आई हैव बीन स्टडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो देखो इसी फ्रेमवर्क के अनुसार हमने बना दिया। ठीक है, अगर आपने सिंपल टेंस की वाली वीडियो ढंग से देखी, प्रैक्टिस करी है, कॉन्टिन्यूस की आपने करी है, प्रैक्टिस करी है, परफेक्ट को आपने ढंग से सीखा, प्रैक्टिस करी, तो ये चीज़ आपको आराम से आ जाएगी। और मैं ये समझ के ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी से मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मैं अभी से ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये समझ के, ये मान के कि आपने अच्छे तरीके से उनको देखा है, प्रैक्टिस करी है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगला देखो, वह 2015 से इस कंपनी में काम कर रही है, तो रही है प्लस टाइम से आ गया, तो क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके हिसाब से डल जाएगा ये, क्या आएगा शी वह कर रही है, तो वह के लिए शी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आ गया सिंस 2015, क्यों, क्योंकि 2015 जो है वो क्या फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाया। यहाँ पे 2 घंटे से, अब कब के 2 घंटे से, कहाँ के 2 घंटे से, कुछ फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो क्या लगाया था फॉर लगा था। देखो तो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। एक और देखो एग्जांपल, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे से, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, और रहे हैं तो पता चल गया क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या बनेगा देखो, दे हैव बीन प्लेइंग, क्यों सब्जेक्ट, ठीक है, दे हो गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फॉर लगा के 3 आवर्स, क्योंकि 3 घंटे क्या था पीरियड ऑफ टाइम था। अगला देखो, सुबह से तेज बारिश हो रही है, सुबह से, तो सुबह क्या है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम समझ गए सुबह से क्या है ये अपना क्या लगेगा भैया, यहाँ पे सिंस लगेगा, हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या बन जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखो नेगेटिव, देखो नेगेटिव में क्या करते हैं, बस हैव या हैज के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा अफर्मेटिव था ना लगभग सब वैसे ही किया, बस हैव और हैज के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक है, हमको पता है नॉट लगाते, देखो एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट, ठीक है, हैज नॉट बीन, ठीक है, इसलिए बनता है, या तो बनता है हैज नॉट बीन, ठीक है, हैज नॉट बीन बनता है, या फिर हैव नॉट बीन बनता है, या तो क्या होगा हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, पूरा का पूरा अपने आप में एक बनेगा। देखो मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रहा हूँ, क्या पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो नॉट लग जाएगा, किसके बाद पहले लगेगा आपके हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के बाद, किसके बाद हैज हैव के बाद। देखो पहले जो हमने किया था, देखो एक बार पहले हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे आ गया आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैव के पास बस अपने क्या कर दिया नॉट लगा दिया। देखो और कुछ चेंज नहीं किया, और कुछ चेंज नहीं किया। नीचे वाले में भी देख लो, ठीक है, नीचे वाले में भी देखो आप क्या करा आपने, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015, जब भी नेगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे, बस हैज के बाद नॉट लगा दिया। फिर अगलों में भी हमने ऐसे ही किया है, उसके अगले में भी अपन ने ऐसे ही किया है। तो भैया अपन को अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद करना है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो नेगेटिव में क्या करना, बस हैज हैव के बाद नॉट लगा देना। नेगेटिव में ये तो करना है भाई, अपन को एक एक चीज क्लियर करते रहेंगे तो आगे वाली चीज आती रहेगी। जैसे मान लो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ जाएगा। तो एक एक चीज को सीखते चलो समय के साथ, ठीक है। तो पॉज कर करके आप वीडियो को देखा करो, पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो, ये चीज आप करोगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। अगला देखो, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया, तो उसके बाद तीसरा क्या आएगा, इंटरोगेटिव। हम जानते हैं इंटरोगेटिव के अंदर जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। तो हैज है भी बाहर आएंगे, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है, जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, बाकी सब वैसा का वैसा है। देखो हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर के लिए वही बात है, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। देखो हैव का पता है आपको, उस सब का भी पता है आपको। हैव का यूज किसके साथ करता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ देखो आई और यू सिंगुलर है लेकिन फिर भी उसके साथ वी हैव लगाते हैं, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
बाकी सब ही शी इट दे जो भी नाम है सिंगुलर नाम है उनके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। किससे होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत, क्या से होती है। तो हमें दिख गया यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव है। फिर रहे हो आ गया, फिर 2 घंटे से, तो टाइम पीरियड टाइम से प्लस रहे हो प्लस क्या आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमें फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में सब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो, लगा दो। देखो क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो क्या आ गया, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब तुम है यू, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। पहले हैव लगा दिया, फिर सब्जेक्ट यू लगा दिया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या लगा दिया, यू। फिर हम जानते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या था, बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन किसमें, इंटरोगेटिव में, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, ठीक है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, ठीक है, वो लगा दिया। फिर बाकी सब कंटिन्यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर बस सिंस फॉर लगा। तो फॉर क्यों आया, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आ गया, फॉर 2 आवर्स। देखो अगला, देखो वह 2015 से इस कंपनी में काम कर रही है, तो 2015 से प्लस कर रही है, तो ये किसकी पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्या आ गया, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, तो हैज बार आ गया। फिर शी आ जाएगा, शी के बाद क्या आ जाएगा, शी के बाद पता है सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, बीन आ जाएगा। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी। देखो यहाँ लग गया, वर्किंग वर्ब था, काम करना, वर्ब काम करना को क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्किंग। फिर इन दिस कंपनी क्या है, ये ऑब्जेक्ट। और फिर सिंस 2015 क्यों, क्योंकि 2015 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला देखो एग्जांपल, इसके साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें बस ध्यान रखना, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें नेगेटिव बनाना है, चाहे वो WH वाला हो या बिना WH वाला हो। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है, चाहे वो WH वाला हो चाहे वो बिना WH वाला हो, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। हमेशा ध्यान रखना, ये हम अपन हर जगह करते हैं, ये अपन हर जगह करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जब भी नेगेटिव बनाना हो, ये हम हर जगह करते हैं, पहले भी हमने इसको कई बार सीखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। फिर नॉट है तो नॉट के साथ बीन चलना ही है, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, देखो जो पहले चल रहा था वही चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, ठीक है। तो इधर भी यही किया अपन ने, बस यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, बाकी देखो सब वैसा ही है। बाकी आप देखो सब वैसा ही, सब ये देखो, ये इंटरोगेटिव था, ठीक है, ढंग से देखो, नोट्स भी बना लो, ठीक है। और ये इंटरोगेटिव के बाद ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया। सिर्फ एक नॉट एक्स्ट्रा लगा है, वो भी कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद लगा है। बस इतना सी चीज हमें ध्यान रखनी है, बस अपना काम हो जाएगा। क्या हुआ, सुबह से पत्र नहीं लिख रही। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, हिंदी के वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। हिंदी के वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, ठीक है। फिर देखो रही है, रहे आ गया, ठीक है। सुबह से, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम। तो बस इस फॉर्मूले में लगा दो। क्या हुआ, सुबह से पत्र नहीं लिख रही, नहीं था, तो नहीं के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। फिर यहाँ पे भी मान लो नहीं था, तो नहीं के लिए क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, ठीक है। बाकी सब अपने वही किया है जो हम पहले करते हैं। देखो क्या हुआ, सुबह से पत्र नहीं लिख रही है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर। देखो हैज शी नॉट बीन वर्किंग, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अगला देखो, क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। कैसे हुआ भाई, अब सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ओ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा ही रखा है, फिर बीन लगना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर, फॉर क्यों लगा, क्योंकि 2 घंटे क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगा दिया, फिर 2 आवर्स। अगला देखो, अगला आता है WH टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या है, प्रश्नवाचक, WH वाले। भाई WH वाले में और इंटरोगेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं होता है।
डब्ल्यू, ये मान लो ये अपना 5वां है डब्ल्यू एच, ठीक है, ई दिख रहा है ऊपर, ठीक है, 5वां डब्ल्यू एच, और ये अपना सी है इंटरोगेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से, ठीक है, इसका फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, वो क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड। वो कैसे है वो देखो, ध्यान रखना, जब भी डब्ल्यू एच टाइप आपका सेंटेंस आता है उसमें हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती, देखो हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती, देखो क्या नहीं आ रहा ना, या क्या आ ही नहीं रहा, हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है, वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द होता है, वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द होता है, और उसी शब्द की जो इंग्लिश होती है वो डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में आगे लग जाती है, सबसे आगे, सबसे बाहर की ओर लग जाती है। देखो डब्ल्यू एच, देखो जैसे यहाँ पे कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, ठीक है, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो कहाँ के लिए वेयर आ गया, कहाँ के लिए वेयर आ गया। फिर क्यों, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वाई, हम पहले चीज सीख चुके, तो वो आ गया। बाकी सब सेम है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया, ठीक है। ये वह 2020 से कहाँ रह रही है, वह 2020 से कहाँ रह रही है, तो वो लड़की है, तो क्या होगी, सब्जेक्ट होगा शी, तो पहले आगे डब्ल्यू एच वर्ड, कहाँ के लिए वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रह रही है, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो लिव, लिविंग। फिर 2020 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगा दिया, सिंस, और फिर 2020 आ गया। अगला देखो, वे 2 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या क्या, वाई, फिर वे मतलब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव लगती है, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे हैव, फिर आगे सब्जेक्ट, फिर आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है, हमें पता है, सब्जेक्ट का बीन लगता है, पता है। फिर खेलने को क्या बोलता है, प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग, ठीक है, ये होगी प्लेइंग। फिर फुटबॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है। फिर 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है भैया, 2 घंटे क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स। इतनी सी चीज समझ में आ गई है, वापस देख लो फॉर्मूला में सब चीजें सेट हुई है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अगली भी आ जाएगी, और वो अगली चीज क्या है, इसी का नेगेटिव, डब्ल्यू एच वाले का इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच वाले का नेगेटिव। तो भैया डब्ल्यू एच वाले में क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, सेंटेंस की शुरुआत, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और वो शब्द हम डब्ल्यू एच फॉर्म में आगे लगाते हैं, वो शब्द डब्ल्यू एच फॉर्म में आगे लगाते हैं। क्यों को क्या बोलता है, वाई, क्यों के लिए वाई लगा दिया। कहाँ को क्या बोलता है, वेयर, तो क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, वेयर। क्यों के लिए वाई लगा दिया, कहाँ के लिए वेयर लगा दिया, फिर वही हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मैंने आपको एक चीज बोल रखी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है, चाहे वो डब्ल्यू एच वाला हो, चाहे वो डब्ल्यू एच वाला ना हो, चाहे वो डब्ल्यू एच वाला हो, चाहे डब्ल्यू एच वाला ना हो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, ठीक है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, बाकी सब वैसा का वैसा, सब वैसा का वैसा। देखो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा है, वैसे वहां पे सब्जेक्ट से पहले बीन आ रहा था, देखो ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन आ रहा था, यहाँ बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। ये देखो सब्जेक्ट दे, फिर बीन, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट आ गया, देखना शी और बीन के बीच में नॉट आएगा, दे और बीन के बीच में नॉट आएगा, देखो दे और बीन के बीच में नॉट आ गया, दे और बीन के बीच में नॉट आ गया, और शी और बीन के बीच में नॉट आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है हमेशा, कि भैया अगर इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी वही फॉर्मूला जो डब्ल्यू एच वाला चल रहा है वही चलता रहेगा। तो ये चीज़ है सिंपल से, अगर ये समझ में आ गई तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया, जिसकी एक समरी टेबल मैंने आपके सामने दे रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिंस फॉर का ध्यान रखना है, सिंस कब लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सुबह शाम रात से, सुबह से शाम से रात से, डेट से, मंथ से, ईयर से, मंथ से, या फिर बचपन से, और 2 घंटे से, 10 घंटे से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 8 दिन से, 10 दिन से, ठीक है, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से, ठीक है, 2 महीने से, 10 महीने से, 10 साल से, 20 साल से। तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, देखो पॉइंट के लिए सिंस, पीरियड के लिए फॉर, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग कब कब किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग कब कब कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। क्रिया की निरंतरता, कोई कार्य एक निश्चित समय से लगातार हो रहा है, मैं बचपन से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो बचपन से और रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, आई हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है,
घंटे से पीरियड ऑफ टाइम रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो फॉर लगा देंगे और फॉर लग के बन जाएगा ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई कार्य हाल ही में हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी मौजूद हो। ठीक है, हाल ही में घटना हो, देखो वह थकी हुई है क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रही है। शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग ऑल द डे। वे भीगे हुए हैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। दे आर वेट बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल है। अगला देखते हैं, अस्थायी स्थिति, कुछ समय से जारी कार्य जो स्थायी ना हो, टेम्परेरी सिचुएशन। मैं 6 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने से पीरियड ऑफ टाइम रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फॉर लग जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा हूँ, काम के लिए आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 months। वह कल से मेरा फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो कल है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा दिया। बाकी देखो जो अपना फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से अच्छी तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में। अगला देखो, क्रिया की निरंतरता, कोई काम कोई निश्चित समय से चल रहा है। ठीक है, जैसे कि बचपन से तो एक निश्चित टाइम है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, 1 घंटे से तो एक निश्चित टाइम है, सिंस एन आवर, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको पढ़ो। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या इसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा है? देखो इसको एक बार ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो सोमवार से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। वह सोमवार से, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये जो क्या नया बोर्ड अभी हमने लिया है, तो इस नए बोर्ड में कभी कभी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। ओके, हाँ देखो, देखो भैया, हाँ वह सोमवार से, सोमवार से पीरियड ऑफ टाइम रहा है। ठीक है, सोमवार से रहा है। ठीक है, सोमवार से रहा है, सोमवार से रहा है। ठीक है, कब से फिर रहा है, तो इससे पता चल गया ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसका अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसी फॉर्म में लगा दिया। फिर नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और आपके जो इंग्लिश है उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। ठीक है, ये थी। इंटरनेगेटिव में क्या होता है, इंटरनेगेटिव में क्या होता है भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद बीन आता है। ठीक है, WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड सबसे पहले आता है। ठीक है, देखो ये WH वर्ड है और इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको एक बार देखो, यही समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया आपको, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो और देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। वह 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रही है, 2 घंटे से रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, उसके स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए एक ही है। देखो एक ही सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस जो है वो एक ही है, उसका उसी का नेगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव, उसी का इंटरोनेगेटिव और उसी के WH वर्ड मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, जो जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, बनाओगे तो आपको चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आपके सामने जब भी सेंटेंस आएगा आपको क्या करना है, पकड़ना है, पहचान करनी क्या है, रहा हूं आ गया और समय से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, और रहा हूं आ गया तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो बस वही किया है। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, मैं के लिए सब्जेक्ट आई, फिर आई के साथ क्या लगता है, हैव लग गया, हैव के बाद बीन लग गया। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, पढ़ रहा हूं, पढ़ने क्या होता है, स्टडी, तो स्टडी की ING वाली फॉर्म स्टडिंग, स्टडिंग के लो, रीडिंग के लो, बात एक ही है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक, फिर समय 2 घंटे, 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स।
फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। ठीक है, एक और देखो, क्या वे रात से बारिश देख रहे हैं, देखो रहे हैं फिर रात से क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम और रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। और शुरुआत किससे हो रही है, क्या से, तो क्या ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के अंदर नहीं भी आ रहा है तो क्या ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो भैया हम क्या जानते हैं, सबसे पहली चीज क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वे आ गया, वे मतलब सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के लिए सब वे मतलब होता है दे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं दे, पता है आपको ये चीज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, फिर सब्जेक्ट आ गया। फिर हमें पता है कि इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव डालेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा, ये नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद, फिर बीन आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देखना को क्या बोलते हैं, वॉच। ठीक है, वॉच की आईएनजी वॉचिंग लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट द रेन, ये बारिश यानी कि ऑब्जेक्ट। फिर रात से, तो रात से क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस नाइट। सेंटेंस पकड़ो, सेंटेंस को स्ट्रक्चर में डालो, बन जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखो आपके लिए मैंने दिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस नए बोर्ड को हमें प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई नहीं, सीखेंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूं। पता नहीं इसमें कौन सा फीचर उन्होंने ऑन किया है, मुझे भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी मैं इसको, हाँ ये लो, इसका नेक्स्ट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कुछ नहीं है, सेंटेंस पकड़ो, स्ट्रक्चर आपके सामने दिया, बना लो। आपके नोट्स के लिए मैंने आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाते रहो उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाते रहो। ठीक है, ये हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दिए हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, बस आपकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ आपको समझ में आएगी। एक और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सेंटेंस पहचानो, फॉर्मूला आपके सामने बना दो। बाद में फिर धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर फॉर्मूला की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ। बच्चे सुबह से शोर मचा रहे हैं, तो सुबह से ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन है तो प्लूरल हैव बीन, फिर शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग नॉइस, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग नॉइस, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग नॉइस, तो मेकिंग नॉइस आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। तो बस सीधा सीधा आप बना लोगे। ठीक है, सीधा सीधा आप बना लोगे, बस चाहिए कि आपको चीज प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, इसके भी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने आपको समझाया। अब देखो, क्योंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, बेसिक है, तो अभी आप इतना सीखो, इतना अभी के लिए बहुत है। फिर जब हम मीडियम लेवल का, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल जो होता है उस पर जाएंगे, जब एडवांस पे जाएंगे, तब हम इसी चीज़ को और ज़्यादा और नए तरीके से सीखेंगे। अभी क्योंकि बेसिक है तो उसको बेसिक की तरह चलने दो। मैं आपको एक ही वीडियो में 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ एक ही टेंस। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता वो चीज़, 1 घंटे में आपको 3 टेंस कंप्लीट कराता हूँ लगभग 1 घंटे के अंदर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपका बैठे, ताकि आप स्टार्टिंग कर पाओ। फिर बाद में आगे और वीडियोस आएंगी इसी कोर्स के अंदर, बेसिक वाले कोर्स के अंदर भी हम वापस से एक बार टेंस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तो चिंता नहीं करनी, आपको बस सीखते रहना है। ठीक है, तो अब सेकंड जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें वही होता है, टाइम से, किसी टाइम से की बात होती है, और रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी किससे उठा लिया, पास्ट कंटिन्यूअस से, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठा ली हैड, और उससे क्या बन गया, हैड बीन। तो बस ध्यान रखना, मैंगो बनाना और आपका क्या बोलते हैं मिल्क, मिला के क्या बन गया, बनाना, मैंगो, और मिल्क बन गया था मिल्क शेक, वो मान लो हो गया प्रेजेंट। अब बनाना और आपका मिल्क ले लिया, क्या बन गया, बनाना शेक बन गया। तो वही है यहाँ पे भी देखो, जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के अंदर रहा है, रही है, रहे आता है, वहीं पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। वही टाइम से
वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैज बीन और हैव बीन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वहां पे हम हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कुछ भी हो, हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? हम हमेशा हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैड बीन का। वही सिंस फॉर यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी सिंस फॉर का वही मतलब है। सिंस कब लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम से के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम से के लिए फॉर लगेगा। इतनी सी बात हमें पता है, ये जो चीज हम जानते हैं, ठीक है। तो वो सब में लगेगी, तीनों टेंस में लगेगी, ठीक है। अब आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन। अब वहां पे जो स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पे हमने क्या किया? हैव और हैज की जगह पे क्या कर दिया? हैड कर दिया। हैव और हैज की जगह पे क्या कर दिया हमने? हैड कर दिया। हैव और हैज की जगह पे क्या कर दिया हमने? हैड कर दिया। ये देखो, ये वाली बात कह रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे हैव बीन हैज बीन आता था, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हैड बीन लगा दिया। बाकी सब वही है, वही सब्जेक्ट, वही हैड बीन, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर, फिर टाइम। तो अगर एक अगर आपको आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो पास्ट और फ्यूचर भी आपको आ जाएगा। अगला देखो, इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो देखो कर रहा था प्लस 2 घंटे से, तो समय से प्लस रहा था, तो क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं के लिए आई आ गया सब्जेक्ट, मैं के लिए सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन लग गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो क्या कर रहा? इंतजार कर रहा था। इंतजार मतलब वेट की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या होता है? वेटिंग। ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वेटिंग। फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान देखो, बहुत ढंग से देखो उसको, बहुत एक अच्छी चीज डाल दी है टीम ने, जो पीपीटी बनाई बहुत अच्छी बनाई है, आपकी सॉलिड की बनाई है। जल्दी देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो ये जो फॉर है, ये कौन सा वाला फॉर है? ये वाला फॉर है। किसके लिए? समय से के लिए, ठीक है। समय से, कौन से समय से? पीरियड ऑफ टाइम से। भाई पीरियड ऑफ टाइम से के लिए यहाँ पे क्या आ गया? पीरियड ऑफ टाइम से के लिए क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ठीक है। समय से पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। ये वाला जो फॉर है, ये है के लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था या तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है। तुम्हारे लिए या तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो ये वाला जो फॉर है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला जो फॉर है ना भाई साहब, ये किसके लिए आया? के लिए। ये किसके लिए आया? के लिए। और जो दूसरा वाला जो फॉर है, ठीक है, दूसरा वाला जो फॉर है, ये किसके लिए आया? समय दिखाने के, किसके लिए? समय दिखाने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, फॉर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ऐसे नहीं हम कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो सुबह से टाइम पीरियड से रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बस फॉर्मूले में डालो, बन गया। शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला देखो, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, तो 2 घंटे से है, क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगा देंगे। रहे थे, वही हैड बीन लगा के बन जाएगा। देखो, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अगला देखो, बच्चा दोपहर से रो रहा था, तो दोपहर से क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और रहा था तो क्या है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस लगा के बना देंगे। देखो, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस नून, हम इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से क्या है? एक पीरियड ही तो है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने लगा दिया, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने लगा दिया, ठीक है। ये क्या था? पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सिंपल है। अब भैया हम जो वहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो अफर्मेटिव में किया था, यहाँ पे भी वही किया है, बस वहाँ पे हमने हैज बीन और हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। यहाँ पे हम हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? एकदम से सेम है। बाकी सब क्या है? देखो बाकी सब क्या है? एकदम से सेम है। कहाँ गया? ओके, हाँ, एक सेकेंड,
ठीक है। देखो हेड भी लग गया, हेड भी लग गया, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। देखो भैया अगला देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हम जानते हैं क्या होता है कि भैया वहां पे क्या होता है, हैज बीन के बीच में नोट लगा दिया, हैव बीन के बीच में नोट लगा दिया, यहाँ पे हेड के बाद में नोट लगा दिया, यहाँ पे हमने हेड के बाद में क्या कर दिया, नोट लगा दिया। ये बोर्ड जो है ये खतरनाक है, ये हमारे पेशेंस की परीक्षा ले रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे पेशेंस की परीक्षा ले रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और आज हमारे सारा का सारा टेक्निकल स्टाफ भी छुट्टी पे है, बट मैं आपको ये सिखा के ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये हमारे सामने आएगा तो हम भी इसके से भिड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो बस क्या लग गया, देखो हेड के बीच में नोट लगा दिया, ठीक है, हेड के बीच में नोट लगा दिया, हेड के बीच में नोट लगा दिया। ये पूरा पूरा प्रयास कर रहा है गुस्सा दिलाने का, मुझे भी और आपको भी, ठीक है, लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना है क्योंकि इसको फोड़ के कुछ नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था भैया, मैं भी आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपका इंतजार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हम सब इंतजार कर रहे हैं उस स्टाफ का जिसने हमको ये रिकमेंड किया था ये बोर्ड ले लो, और टेक्नीशियन का जो सही से सेलेक्ट नहीं करके गया ठीक है। तो होता है यार, कभी कभी दिक्कत परेशानी आती है, उसमें क्या दिक्कत है। देखो नेगेटिव में क्या किया, देखो हेड के बाद नोट लगा दिया, 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 सब सेम है। देखो ये आपके सामने नेगेटिव है, अभी यही रुकना, ठीक है। अभी मैं आपको इसका अफर्मेटिव दिखाता हूँ, ये रहा अफर्मेटिव, ठीक है, ये अफर्मेटिव है, सेम सेंटेंस सेम सब चीजें। यहाँ पे बस देखो क्या हुआ, हेड के बाद नोट लग गया, हेड के बाद नोट लग गया। तो भैया जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव में किया था, यहाँ पे भी हमने वही करना है, बट वहाँ पे हमने जहाँ हैज हैव का इस्तेमाल किया था वो हम यहाँ पे हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह हिंदी के वाक्य के एंड में क्या था, रहा है, रही है, रहे आता था, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आता था वाली चीज आ रही है, पास्ट वाली चीज आ रही है, इसलिए ऐसा बन गया। देखो वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, बच्चा दोपहर से नहीं रोता, द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग और ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years। सिंपल सिंपल है। अब भैया जो हमने वहां के इंटरोगेटिव में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटरोगेटिव में किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव में भी हम वही करेंगे, बस एक चीज चेंज कर देनी है। क्या कर देनी है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव की जगह पे हेड लगा दो, बाकी सब सेम है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंसफुल आ गया। अब कोई भी सब्जेक्ट हो हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, हेड ही लगनी है। तो आओ आगे चलते हैं, देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है कि भाई वाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या से होती है, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, ठीक है। ये देखो इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, 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 ठीक है। एक सेकेंड हम वहीं चल रहे हैं जहां हमने छोड़ा था, ठीक है। हाँ ये हमने कर लिया था इंटरोगेटिव, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे थे, ठीक है। देखो देखो भैया ये डॉट लगे हुए दिख रहा है, देखो अब देखो इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या से हो रही है, किससे हो रही है, क्या से, क्या से, क्या से, क्या से, क्या से हो रही है। देखो रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, और 2 घंटे से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम, दोपहर से पॉइंट ऑफ टाइम, 5 साल से पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव है। तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। देखो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब, हेड 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 हेड,
एक ही हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, ये ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, इंटरोगेटिव के नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, इंटरोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद बीन आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरोगेटिव के नेगेटिव की बात हो रही है, चाहे वो WH वाला हो चाहे वो WH वाला ना हो, इतनी सी बात है। प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आता जाएगा। देखो भैया क्या कह रहा है, क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे? ठीक है, फिर हैड यू बीन वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING फॉर मी, मतलब यहाँ फॉर में किसके लिए आया? के लिए, तुम्हारे लिए। और ये वाला फॉर किसके लिए आया है? समय, समय से। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। क्या हुआ, सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही थी, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस क्या है, क्योंकि सुबह से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, सब कुछ वही है वहां पे जो हमने किया, बट यहाँ पे क्या कर दिया, बस हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर निकाल के रख दिया, सबसे आगे निकाल के हमने रख दिया, और सबके सारे सेंटेंस वैसे के वैसे हुए हैं। अब अगर आपको ये चीज समझ में आई, देखो, क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? तो क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, फिर वे के लिए सब्जेक्ट क्या गया, दे, फिर दे सब्जेक्ट के बाद बीन लग गया, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले के साथ प्लेइंग लग गया, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल लग गया, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। इतनी सी समझ में आ गई, तो ये आगे वाले एग्जांपल पे आ जाएंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव समझ में आ गया है, तो इंट्रोगेटिव के साथ वाला क्या है, इसके साथ वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा। इसमें बस हमें एक चीज करनी है, और वो एक चीज हमें क्या करनी है, हमें एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, नॉट के बाद बीन लगाओगे, बाकी सब कुछ वही है। देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, नॉट के बाद बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर है, फिर टाइम है। देखो क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, तो देखो रही थी और सुबह से, ठीक है, रहे थे और 2 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम और रहे थे रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, फिर देखो सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये अपना इंटेरोनेगेटिव, ठीक है, क्या है ये अपना इंटेरोनेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। इसकी शुरुआत भी क्या से होती है, इसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है, क्या से होती है। हिंदी वाक्यों की शुरुआत इनकी भी क्या से होती है, बस इसमें एक चीज़ क्या आ जाती है, एक्शन नहीं, एक चीज क्या रहती है इसमें, एक्शन नहीं। तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी का पूरा प्रोसेस वही है जो इंट्रोगेटिव में किया था। देखो भैया, ठीक है, ठीक है, देखो ये वाला, देखो ये वाला, देखो ठीक है, और सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही थी वाला देख लो, पत्र लिखने वाला देख लो, पत्र वाला कौन सा है, जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम। यहाँ पे भी देखो ये क्या, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। कैसे किया भैया, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस फॉर आ गया, और फॉर लगाया, मतलब पीरियड ऑफ टाइम आ गया। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस आपका काम हो गया। अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट WH वाला। WH वाक्य के अंदर हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है। WH वाले सेंटेंस के अंदर हिंदी वाले जो हमारा वाक्य है उसकी शुरुआत जो है वो क्या से नहीं होती है। देखो इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और जो प्रश्नवाचक शब्द आता है उस प्रश्नवाचक शब्द का WH वर्ड लग जाता है, उस प्रश्नवाचक शब्द का WH वर्ड लग जाता है, उस प्रश्नवाचक शब्द का WH वर्ड लग जाता है, उस प्रश्नवाचक देखो भैया आज पूरी की पूरी PPT जो है वो घूम हो रही है, ठीक है, कोई नहीं, ये बता रहा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं किया फटाफट से कर लो भाई, किस बात का इंतजार है, किस बात का इंतजार है। तो हुआ क्या है, हुई एक ही चीज़ है, वो चीज़ क्या हुई है कि भैया उसी शब्द का जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका WH वर्ड लग गया, उसका WH वर्ड लग गया। अब ये कुछ ज़्यादा ही
पेशेंस की परीक्षा ले रहा है, मेरी भी आपकी भी। ठीक है देखो, ठीक है देखो, वह 5 साल से कहाँ रह रही होगी, तो वेयर शी हैड बीन लिविंग। देखो कहाँ के लिए लग गया वेयर, कहाँ के लिए लग गया वेयर, क्यों के लिए लग गया वाई। ठीक है, बाकी सब वही हुआ जो पहले हुआ था। पहले देखो क्या था, मतलब जो आपका इंट्रोगेटिव था, सारा का सारा फंडा वही है, सारा का सारा फंडा यहाँ पे वही है। बस हिंदी के अंदर वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है, किससे होती है, कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के बीच में, और जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका WH वर्ड आगे लग जाता है। फिर बाकी सब वही है, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। देखो वह 5 साल से कहाँ रह रही है, वेयर शी हैड बीन लिविंग। देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस फॉर। अगला देखो, वे सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, वाई हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो बस WH का नेगेटिव है अगला। तो हमें पता है WH का नेगेटिव हो या किसी भी आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो तो क्या होता है भाई, एक ही चीज होती है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ये देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, ये देखो भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, नॉट के बाद बीन आया और नॉट के बाद बीन आया, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। क्या हुआ, एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं गए, तो क्यों के लिए क्या लग गया, वाई, क्यों के लिए क्या लग गया, वाई। कहाँ, वहाँ वे पिछले साल से कहाँ नहीं जा रहे, तो कहाँ के लिए क्या लग गया, वेयर। बाकी देख लो वही है, वे एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहे, रही थी, तो रही थी। देखो WH वर्ड, फिर आपके दूसरी चीज क्या आ गई इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट और वो सब कुछ। और फिर देखो वे पिछले सप्ताह से यहाँ क्यों नहीं जाते थे, वे हैड दे नॉट बीन गोइंग सिंस लास्ट ईयर। तो देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक समरी मैंने आपके सामने दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इसका विशेष यूज, स्पेशल यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कब कब होता है, जब कोई कार्य किसी अन्य क्रिया से पहले जारी था, जब कोई कार्य अतीत में लंबे समय से जारी था और किसी अन्य क्रिया से बाधित हुआ, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। वह कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, फिर उसने कंपनी छोड़ दी। ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही लेफ्ट। वे 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे, फिर बस आई। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर बिफोर इट अराइव्ड। तो इस तरीके से पहला इसका इस्तेमाल है। अगला देखो, किसी कार्य की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, जब कोई कार्य अतीत में किसी निश्चित समय अवधि तक चलता रहा। ठीक है, देखो वह प्रतियोगिता के लिए 3 महीने से अभ्यास कर रही थी, तो शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉम्पिटिशन फॉर 3 months। वे 5 घंटे से यात्रा कर रहे थे, फिर वे होटल पहुंचे। दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 hours बिफोर दे रीच द होटल। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। आप देखो एक ही सेंटेंस है। ठीक है, वह सुबह से स्कूल जा रहा था, वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, ये अफर्मेटिव नेगेटिव, फिर उसी का इंट्रोगेटिव, उसी का इंट्रो नेगेटिव, उसी का WH वाला। जो फॉर्मूला हमने अभी तक सीखे थे उन्हीं फॉर्मूले को लगा करके मैंने बना लिया। अब अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप इसको आराम से बना लोगे। ये आपकी प्रैक्टिस शीट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बना लीजिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बना लीजिएगा। इसका भी, हाँ। अब देखो करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, सेंटेंस आएगा, सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है, और टेंस के बाद उसको सेंटेंस पहचान लो, फॉर्मूले में लगा दो, बन जाएगा। वह हम 3 घंटे से फिल्म देख रहे थे, तो रहे थे आ गया, फिर 3 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो क्या है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसमें भी 3 घंटे से क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, फॉर। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैड बीन। फिल्म देख रहे थे, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING क्या हो जाएगी, वॉचिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING क्या हो जाएगी, वॉचिंग हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING क्या हो जाएगी, वॉचिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING क्या हो जाएगी, वॉचिंग। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING क्या हो जाएगी, वॉचिंग।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या हो जाएगी, वॉचिंग हो जाएगी। तो ये हो गया वॉचिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी फिल्म देख रहे थे 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स। अगला देखो क्या हुआ, सुबह से काम नहीं कर रहे थे, तो देखो क्या कह रहे थे, फिर सुबह से पीरियड ऑफ टाइम आ गया, रहे थे आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या भी आ गया है, क्या के साथ नहीं भी आ गया है, क्या के साथ नहीं भी आ गया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटर नेगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट वही लगा के बना दिया। हैड दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या हुआ, सुबह से काम नहीं कर रहे थे, तो वे के लिए हैड दे नॉट बीन, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्किंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सेंटेंस पहचान, टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो, स्ट्रक्चर में डाल दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को बन जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इनके फॉर्मूला भी आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, फ्रेमवर्क भी लिखे हुए हैं तो आप इनको आराम से बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, ठीक है। ये सब फ्रेमवर्क के साथ ही है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप डायरेक्ट भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, आपको फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक कोर्स है इसलिए धीरे धीरे सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे। आप प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ। अभी सेंटेंस आपके सामने क्या भाई से 1 घंटे से हो रही है, इंग्लिश को छोड़ दो, खुद से बनाओ, फॉर्मूला आपके सामने, नोट्स आपके सामने, बनाओ खुद से, ठीक है, तब चीज़ समझ में आएगी, तब काम होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसके भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी क्या होता है, पूरा होता है। अब देखो जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी किया था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता था, रहा है, रही है, रहे हैं, वही टाइम से वहां पे क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर के अंदर क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये हो जाएगा बस। ये इसकी हिंदी सेंटेंस की पहचान है। वही बात है किससे, टाइम से। ये हमारा थर्ड कर रहे हैं हम, थर्ड सेंटेंस पे आ गए हम, थर्ड टेंस पे। कौन सा, जो हमारा 12वां, जो हमारा 12th, जो हमारा है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको हम 11 + 1 करके जिसको हम काउंट करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि भैया जब मर्जी होगी तो हटेगा, जब मर्जी होगी तो आएगा, तो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 11 + 1 में जो लास्ट का जो है एक, ठीक है, वो यही वाला है टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है भैया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये बार बार इधर आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और सिंस फॉर, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टाइम से की बात हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब ध्यान रखना एक चीज, यूके वाली इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि फ्यूचर टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट आई यानी कि मैं और सब्जेक्ट वी यानी कि हम हो, ठीक है, तो भैया जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर के अंदर वो क्या लगती है, शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। यूके वाले क्या कहते हैं भैया कि अगर आई और वी है किसी फ्यूचर टेंस में एज अ सब्जेक्ट तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगती है, ठीक है, बाकी सबके साथ विल लगती है। और वहीं हम बात करें यूएस यानी कि आपके अमेरिका वाले और आपकी जो जनरल इंग्लिश, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसके रूल्स की अगर हम बात करें, जनरल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश के हम अगर रूल्स की बात करें तो वो कहता है कि भैया विल जो है वो सबके साथ लगेगा। वो क्या कहता है कि जो विल है, विल सबके साथ लगेगा। वो क्या कहती है कि जो विल है वो विल सबके साथ लगेगा, विल सबके साथ लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे विल हैव बीन लिखा है। आगे भी जो एग्जांपल है मैं उनमें विल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। आप अगर यूके वाली पढ़ाई कर रहे हैं, यूके वाली इंग्लिश आपके सिलेबस में है या यूके वाली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आई और वी के साथ बस आपको क्या लगाना है, शैल लगा देना है। किसके साथ, मैं और हम अगर एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो शैल लगा देना, बाकी सबके साथ विल लगा देना। इतनी सी बात आपको समझ में जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ वही है जो हमने पहले करके आए ना, सब कुछ A to Z यहाँ पे वही है जो हम पहले करके आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस जो है जो डिफरेंस है। सिंस फॉर वही है, सिंस किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसके लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हमें सबको पता है, ठीक है, अभी तक हम देखते हैं। अब वहां पे क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे, तो फ्यूचर के अंदर रहा होगा, रही थी, रहे होंगे, रही होगी और आएगा। वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी
आपकी विल हैव, सॉरी वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी हैज बीन, हैव बीन, फिर कौन सी की थी हैड बीन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं विल हैव बीन। और विल हैव बीन अपने आप में, विल हैव बीन अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। विल हैव बीन अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव बीन। आप ढंग से देखोगे एक चीज समझ में आएगी, जो हमने पास्ट के अफर्मेटिव में किया और जो फ्यूचर के अफर्मेटिव में किया, जो अपने पास्ट के अफर्मेटिव में और प्रेजेंट के अफर्मेटिव में किया वही हम फ्यूचर के अफर्मेटिव में कर रहे हैं। बस एक चीज बदल गई है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बस एक चीज बदल गई है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब सेम है। देखो आओ उसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखो मैं तब तक 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो देखो रहा हूँगा आ गया प्लस 3 घंटे से आ गया, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो मैं क्या लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं के लिए क्या लग गया, आई, मैं सब्जेक्ट आई, तब तक 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा, तो विल हैव बीन, आई के साथ विल हैव बीन क्या लग गई, यहाँ तक आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना मतलब स्टडी या रीड जो भी कह लो, ठीक है, तो आईएनजी स्टडिंग। फिर फॉर आवर्स बाय देन, तब तक हटा दो, तो ये तब तक के लिए आया है, बाय देन जो है वो तब तक के लिए, अगर तब तक हटा दो और इसको हटा दो तो तब तक सेम। जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तब तक था वहां पे, इसलिए यहाँ पे हमने बाय देन लगा दिया, ठीक है। मैं अगले महीने तक 5 साल से यहाँ काम कर रही होंगी। अब देखो मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं अगले महीने तक को हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको हटा दिया, तो वह 5 साल से यहाँ काम कर रही होगी, तो रही होगी और 5 साल से, तो क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो लग जाएगा वह लड़की है, तो शी आ जाएगा, शी के बाद विल हैव बीन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्किंग, ठीक है, यहाँ, ठीक है, से यहाँ के लिए हेयर, वर्किंग हेयर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्किंग हेयर। फिर 5 साल से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट मंथ क्यों आया, क्योंकि अगले महीने तक की बात हुई है, ठीक है, एंड में नेक्स्ट मंथ इसलिए आया, ठीक है। अगला देखो, जब तुम आओगे तब तक वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। देखो 2 घंटे से वो खेल रहे होंगे, तो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, अफर्मेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, जब तुम आएंगे, जब तुम आओगे तब तक वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो दे विल, देखो वे के लिए क्या लग गया, दे सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, और आपकी लग गई क्या है, विल हैव बीन क्या लग गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन क्या लग गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन क्या लग गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल हैव बीन क्या लग गई, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव। 2026 तक हम इस शहर में 10 साल से रह रहे होंगे, ठीक है, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, देखो 10 साल से पीरियड ऑफ टाइम रहे होंगे, ये बता दिया क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, 10 साल से और रहे होंगे, ये क्या बता दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लग गया वी, ये लग गया वी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब ये रहा विल हैव बीन, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, रहना, ठीक है, रह रहे होंगे में रहना जो है वो क्या है, वर्ब है, तो रहने को क्या बोलते हैं, लीव, रहने को क्या बोलते हैं, लीव, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या हो जाएगा, लिविंग, कहाँ, इस शहर में, इस शहर में ये हो गया ऑब्जेक्ट, इन दिस सिटी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कितने समय के लिए बात हुई, 10 साल से क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, फिर फॉर 10 ईयर्स, और 2026 तक जो हम अगर बात करें तो उसके लिए हमने बाय 2026 लगा दिया। तो अगर ये अफर्मेटिव समझ में आ गया तो बस आपको गेम समझ में आ गया, ठीक है, अफर्मेटिव समझ में आ गया, मतलब देखो वही था जो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव में किया ना, यहाँ पे भी हमने वही किया है, बट वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज कर दी, विल हैव बीन लगा दिया है, ठीक है, ये आ गया समझ में, ये मैंने आपको सब करा दिया। अब अगर अफर्मेटिव आ गया समझ में तो उसका नेगेटिव भी समझ में आ जाएगा, बस उसके नेगेटिव में आपको क्या करना है, विल या शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है, विल या फिर शैल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, इतना से काम करना है। अफर्मेटिव को नेगेटिव में बनाने के लिए या कोई भी नेगेटिव की इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना है, विल के बाद में नोट लगा देना है, विल के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, इतना सा आपको काम करना है, बाकी सब कुछ सेम है, A to Z है, ठीक है, बिल्कुल सेम का सेम रिपीट हो रहा है। देखो क्या हुआ है, बस यहाँ पे
विल के बाद नॉट लग गया है, ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पे, सिर्फ विल के बाद जो है वो नॉट लग गया है, विल के बाद नॉट लग गया है, ठीक है, विल के बाद नॉट लग गया है, विल के बाद नॉट लग गया है। मैं तब तक 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, देखो रहा हूँगा और 3 घंटे से, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर नहीं आ गया तो नेगेटिव, तो नहीं के लिए क्या कर लेंगे अपन, जो हमारा विल है विल के बाद नॉट लगा देंगे। ये देखो, मैं तब तक 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, ये था अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्या हुआ, मैं तब तक 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसका क्या बनाया हमने, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स बाय देन। बस यहाँ पे क्या करना है, विल के बाद क्या लगा देना, नॉट, क्या लगा देना, विल के बाद नॉट लगा देना। देखो ये देखो, अफर्मेटिव में विल के बाद नॉट लगा दिया, बन गया। सब में ही ऐसे किया है, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट और विल के बाद नॉट। जो अपन ने अफर्मेटिव में किया ना, देखो अफर्मेटिव ये था हमारा, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, वही हमने किस में किया, नेगेटिव में किया। बस विल के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, इतनी सी काम कर दिया, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो अगर चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या बाहर आएगा, विल, क्या बाहर आएगा, विल। देखो भैया आपको एक चीज दिखाते हैं हम, देखो हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, और वो ये है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हिंदी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। फिर देखो रहे होंगे और 3 घंटे से, फिर देखो रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये सब वही है जो अपन ने पहले किए थे। उसी अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाया, उन्हीं नेगेटिव का अब अपन इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। फिर वही देख लो, वही 10 साल से, 2 घंटे से, 5 साल से हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अब हम इधर क्या कर रहे हैं वो देखो आप, वो देखने वाली चीज है। हमने क्या किया, विल को सबसे बाहर रख दिया, फिर बाकी सब वही, सब्जेक्ट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, विल को बाहर निकाल दिया सब, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है, और उसके बाद सब कुछ सेम है। फिर अब देखो विल को बाहर निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वापस सब कुछ सेम है। ये देख लो, अब इस वाले सेंटेंस को देखो और इस वाले को देखो, ढंग से देखो एक बार, ठीक है, इसको देखो, ठीक है, इसको देखो आप एक बार, और इसको देखोगे तो पता चलेगा लगभग सब कुछ सेम ही था। बट क्या होता है, हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और इंग्लिश के अंदर से स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे कर लेते हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्या से, हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो अगर इंट्रोगेटिव आ गया, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years बाय देन, ठीक है। क्या 2025 तक हम इस शहर में 10 साल से रह रहे होंगे, विल वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years बाय नाउ, ठीक है। अब देखो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव अगर हो गया तो जो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंटेरोनेगेटिव कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बस क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा बीन, और नॉट के बाद बीन हैव बीन आएगा, ठीक है, नॉट के बाद हैव बीन आएगा, और नॉट के बाद हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। देखो एक चीज देखो, मैं आपको अब भी दिखाता हूँ, ये आपके सामने विल सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव बीन, और फिर पूरा का पूरा, ठीक है, विल सब्जेक्ट हैव बीन पूरा। यहाँ पे क्या किया, विल के बाद हमने सब्जेक्ट रखा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। हम हमेशा से करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव में चाहे वो WH वाली की बात हो चाहे WH वाली की बात ना हो, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें इंट्रोगेटिव के अंदर नेगेटिव डालने की, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव के अंदर नेगेटिव डालने की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहे हो, देखो इसकी भी शुरुआत क्या से होती है, इसकी भी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, इसमें बस नहीं आ जाता है, इसमें बस क्या नहीं आ जाता है, एंड में वही आता है जो उसकी पहचान है, वो क्वेश्चन मार्क वही है जो पहचान। देखो क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यही फॉर्मूला लग गया। क्या वह 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। बस यही फॉर्मूले के हिसाब से आपको काम करना है। अगला देखो, अब आता है WH वाला। तो WH वाले इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत, हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है,
WH वाले इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द आया उसी का WH वर्ड लगता है। जैसे कहाँ, कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर, कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। फिर क्यों, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, तो जो हमने इंट्रोगेटिव में किया था, ठीक है, जो हमने इंट्रोगेटिव में किया था वही हम WH वाले इंट्रोगेटिव में करेंगे, जो हमने इंट्रोगेटिव में किया था वही हम WH वाले इंट्रोगेटिव में करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या होगी कि भैया WH वर्ड सबसे पहले लगेगा, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर। देखो भाई वह 5 साल से कहाँ रह रही होगी, कहाँ के आ गया, वेयर, वेयर, फिर WH विल आ गया, फिर सब्जेक्ट शी, फिर सब्जेक्ट शी, ठीक है, फिर हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। वह 3 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो क्यों के लिए वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 years। तो ये हो गया, जो इंट्रोगेटिव था वही नेगेटिव, यहाँ पे WH वाले इंट्रोगेटिव हो गया। बट वहाँ पे हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही थी, क्या से, यहाँ पे हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है और उसका WH वर्ड लग रहा है। ये हो गया WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आ गया। अगर WH वर्ड इंट्रोगेटिव आ गया तो जो WH वाला नेगेटिव है वो भी आ जाएगा, WH वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा। हम जानते हैं चाहे WH वाला नेगेटिव हो चाहे फिर नॉर्मल वाला इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH वाला इंट्रोगेटिव हो या नॉर्मल वाला इंट्रोगेटिव हो, अगर उसके अंदर नेगेटिव जोड़ना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। ये था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ये था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ये था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ये था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, फिर नॉट के बाद हैव बीन लगा देंगे, ठीक है, नॉट के बाद हैव बीन लगा देंगे, नॉट के बाद हैव बीन लगा देंगे। ये देखो आप, ये था WH वाला, ये WH वाला था, इसमें बस क्या करा हमने, नहीं जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया। तो नहीं के लिए हमने क्या किया, नहीं के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। नहीं के लिए क्या किया, नहीं के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नहीं के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। तो यार ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पहली बार अगर आप सीख रहे हो तो आपको हो सकता है दिक्कत लगे। देखो अगर आपने आपके स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश कभी भी ऐसा सब्जेक्ट रहा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट कभी नहीं रहा है, पहली बार सीख रहे हो तो वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और लाइन वाइज से देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ढंग से, तो वैसे ही आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया 6 तरीके के सेंटेंस। अब इसकी एक समरी टेबल आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, ठीक है। अब विशेष उपयोग क्या क्या होते हैं इसके, भविष्य में जारी कार्य, फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शन, जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी हो, अगले साल तक वह 10 साल से पढ़ा रही होगी। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। रात 8 बजे तक हम 5 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे। बाय 8 PM वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 hours। फिर कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, भविष्य में कोई कार्य कितनी देर से जारी रहेगा, यह किसी दूसरे कार्य से जुड़ा हो सकता है। देखो वह थका हुआ होगा क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रहा होगा। ही विल बी टायर्ड, ये एक अलग सेंटेंस है, ठीक है, और बाकी वाला अलग है, ये एक अलग सेंटेंस है और बाकी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, ठीक है। हालांकि इतने यूज में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने बोला ना 11+1 हम उसको बोलते इतना कि इतना यूज में नहीं आता है, बट फिर भी ठीक है, सीख लो यार, यूके वाली इंग्लिश में काम आएगा। अब देखो जो हमने पहले सीखा था वही फॉर्मूला लगा करके मैंने आपके सामने एक ही सेंटेंस के सारे बना दिए, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये भी आपके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, ठीक है। करना क्या है यार, सेंटेंस पहचानना है, फॉर्मूला लगा करके लगा देना है, ठीक है। क्या हुआ, सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा होगा तो रहा होगा, और सुबह 6 बजे से क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, रहा हो गया आ गया, और क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, विल सब्जेक्ट हैव बीन, ये देखो विल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस टाइम। हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर टाइम।
तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपके सॉलिड के लिए मैंने दिए, आप इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके भी फटाफट से, ताकि आपके काम हो जाए। ठीक है, तो फिर हम इसको और आगे डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, हर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका भी स्क्रीनशॉट। हर एक टेंस को मैं ना 1-1, 2-2 घंटे में करा सकता हूँ। अभी हम एक टेंस को लगभग 1-1.5 घंटे में सीखते हैं। 3 टेंस को हम 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं हर वीडियो के अंदर। चाहूँ तो एक टेंस को 10-10 घंटे से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बट वो कब आया, वो तब आगे हम सीखेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे सब आएगा, वहाँ पे हम ट्रिक्स भी अलग लगाएंगे। अभी बेसिक है ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, अभी बस पहचानो आप टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा आराम से। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप उसको आराम से खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो यार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है भैया, फटाफट से यार, फ्री है, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी क्या कर दो, हिट कर दो, बेल आइकन को भी क्या कर दो, हिट कर दो फटाफट से, ये फ्री है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। इतना अच्छा कंटेंट आपको हमारी टीम देती है, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपके फायदे के लिए। अपने चैनल तक, अपने रिश्तेदारों तक, भाई बहनों तक शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो क्या करो, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो। और अगर यहाँ तो हम बड़े बड़े लेक्चर लेते हैं, अगर छोटे छोटे फॉर्म में, क्रिस्प कंटेंट में, रील्स के फॉर्मेट में, एंटरटेनिंग कंटेंट के रूप में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंस्टाग्राम पे हमारा इंग्लिश विथ अनिल बुलचंदानी को क्या कर लो, फटाफट से फॉलो कर दो, ये भी एकदम फ्री है। और वहाँ पे आप क्रिस्प और कम टाइम में रील्स के फॉर्म में आप इंग्लिश सीखेंगे। तो इस तरीके से मैं आपसे मिलूंगा इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो यार, फटाफट से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।